अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रर हैं जनाब हाफिज़ कामरान साहब। हाफिज़ कामरान साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस्लाह फ़साद का इस्लामी ज़ाब्ता इस मौजू पर हमारे सामने इज़हार ख्याल फरमाएँ। जनाब हाफिज़ मुफ्ती कामरान साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमुल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल इज़्ज़त और एहतराम हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मौजू है इस्लाह फ़साद का इस्लामी ज़ाब्ता। इस हवाले से कुरान करीम के दो मकामात मैंने आपके सामने तिलावत किए हैं। पहला मकाम सूरह अंबिया की आयत नंबर 22 है और दूसरा मकाम सूरह रूम की आयत नंबर 41। इन दोनों आयत के तहत आज मैं इस मौजू पर आपके सामने चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ। जब ये मौजू मुझे दिया गया, मुझे बड़ा मुश्किल मौजू मालूम हुआ कि इस्लाह फ़साद का इस्लामी ज़ाब्ता। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि कहाँ से बात शुरू की जाए, कहाँ बात को ख़त्म किया जाए। इस्लाह का वो कौन सा तरीक़ा है जो आपके सामने बयान किया जाए। फ़साद की जो शक्लें आज माशरे में मौजूद हैं, उनमें से किस किस फ़साद का तज़किरा आपके सामने किया जाए, वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें बयान किया जाए। मैंने हमारे जो बड़े हज़रात हैं इनसे मशवरा भी किया कि इस हवाले से क्या बात रखनी है, मौजू को कहाँ तक महदूद रखना है, तो रहनुमाई भी मिली। उसी के साथ साथ मैंने अल्लाह से दुआ भी की कि या अल्लाह कोई ऐसी बात कहलवा दे जो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो और सुनने वालों के लिए भी हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया बन सके। तो अचानक कुरान करीम की आयत मेरे सामने आ गई, सूरह अंबिया की आयत नंबर 22। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, कि अगर इस कायनात के दो खुदा होते तो तुम देखते इस कायनात में फ़साद बर्पा हो जाता। कायनात के दो खुदा होते तो कायनात में फ़साद बर्पा हो जाता। कायनात के दो खुदा नहीं है बल्कि एक ही खुदा है। तो हम बात को समझने के लिए यूँ कह सकते हैं कि अगर इस कायनात में दो खुदा या दो से ज़्यादा खुदा, दो से ज़्यादा माबूद बना लिए जाएं तो उसका नतीजा ये होगा कि कायनात में फ़साद बर्पा हो जाएगा। इस कायनात में फ़साद बर्पा हो जाएगा और उसकी इस्लाह का आसान सा ज़रिया ये है, आसान सा तरीका ये है, मुख्तसर सी बात ये है कि अल्लाह के सिवा जितने खुदा भी बनाए गए हैं या बना लिए जाते हैं, उन खुदाओं की खुदाई का इनकार करके एक अल्लाह को माबूद बरहक तस्लीम कर लिया जाए तो फ़साद की इस्लाह हो सकती है। ये मेरी आज की जो पूरी की पूरी गुफ्तगू है उसका ख़ुलासा मैंने आपके सामने रख दिया है। यानी ये गुफ्तगू इसी बात के गिर्द मुख्तलिफ़ अंदाज में घूमती रहेगी। मतलब ये हुआ कि
तमाम माबूदों का इनकार करके एक अल्लाह को माबूद मान लिया जाए, एक अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर ली जाए, तो इस दुनिया से फसाद ख़त्म हो सकता है, उसकी इस्लाह हो सकती है। अब मुझे यहाँ इस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि अल्लाह को माबूद मानने का मतलब क्या है, अल्लाह को इलाह मानने का मतलब क्या है, अल्लाह को रब मानने का मतलब क्या है, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत का मतलब क्या है। आप तमाम लोग जो हैं मौलाना मौदूदी की फ़िक्र से वाबस्ता हैं, तहरीक इस्लामी से वाबस्ता हैं। हम इस बात की उम्मीद करते होंगे कि इन तमाम ये जो इस्तिलाहात हैं इसका पूरा का पूरा मफ़हूम आपके जहन में मौजूद होगा। इस बात की उम्मीद करते हैं कि कुरान की जो 4 बुनियादी इस्तिलाहें मौलाना मौदूदी की किताब है, आपने वो पढ़ी होगी, आपके जहन में ये बात वाज़ेह होगी कि इलाह किसे कहते हैं, माबूद किसे कहते हैं, रब का मतलब क्या है, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी से मुराद क्या है। यकीनन आप ये तमाम बातें अपने जहन में महफूज रखते होंगे। तो बात तो इतनी सी है, मगर 40 मिनट का वक्त भी है, बात भी आपके सामने और करनी है, नज़म का तकाजा है। और उसी के साथ साथ उससे भी ज़्यादा जो अहमियत की बात है वो ये कि ये तरीक़ेकार, यानी बात को मुख्तसर और चंद जुमलों में बयान करना, ये अल्लाह की सुन्नत के भी ख़िलाफ़ है। अल्लाह की, मैं अभी बात को थोड़ी सी वाज़ेह कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी बात को वाज़ेह करके मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ पैराए में, मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए से हमारे सामने बयान किया है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद के बारे में एक आयत नाजिल कर दी और बात ख़त्म हो गई, तौहीद बयान कर दी गई जनाब। रिसालत के बारे में, आखरत के बारे में, नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में एक एक आयत नाजिल कर दी गई और बात ख़त्म नहीं। हम देखते हैं कि कुरान करीम की सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों आयत पे कुरान करीम जो है वो मुश्तमिल है। और उसी के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भी हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें लोगों को मुख्तलिफ़ पैराए में, मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए से इसी बात को समझाया गया है। तो थोड़ा सा बात को हम और वाज़ेह कर लेते हैं। मेरे मौजू का उन्वान है, ये 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है। पहला है इस्लाह, दूसरा है फसाद और तीसरा है ज़ाब्ता इस्लामी या उसका इस्लामी ज़ाब्ता। अब हम फसाद की बात करते हैं। आज आप दुनिया में देखें तो पूरी की पूरी दुनिया आज हमें फसाद का शिकार नज़र आती है। दुनिया में हर जगह आप देख लें फसाद ही फसाद मौजूद है। मगर ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि लोगों के दरमियान फसाद के तयन में, फसाद की तारीफ़ में कि फ़साद दरअसल है क्या चीज़, इसमें भी बड़ा इख्तिलाफ़ पाया जाता है। कैसे इख्तिलाफ़ पाया जाता है कि आप एक चीज़ को इस्लाह का ज़रिया कहते हैं कि ये इस्लाह का काम है, दूसरे लोग आ जाते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये तो इस्लाह का ज़रिया नहीं है, ये तो फ़साद है। आप एक चीज़ को फ़साद समझते हैं, दूसरे लोग आके कहते हैं कि नहीं, ये तो इस्लाह का काम है, यही काम होना चाहिए। तो इस मामले में लोगों के दरमियान बड़ा इख्तिलाफ मौजूद है फसाद को समझने के हवाले से। और ये इख्तिलाफ आज का नहीं है, हर धर्मी की बुनियाद पे भी हो सकता है, नफ्सी ख्वाहिश की बुनियाद पे भी हो सकता है। ये इख्तिलाफ हमें 1400 साल पहले भी नज़र आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में मुनाफिकों का तर्ज़ अमल बयान करते हैं। क्या मुनाफिकों से ये बात कही गई कि वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, कि तुम जो हो ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो। तो उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने कहा नहीं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम फसाद बर्पा करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो इस्लाह करने वाले लोग हैं। असल में फसाद फैला रहे थे, असल में फसाद फैला रहे थे, मगर कहते ये हैं कि नहीं, हम फसाद फैलाने वाले नहीं हैं, हम तो इस्लाह करने वाले लोग हैं। आज भी आज देखें माशरे की यही सूरत हाल हमें नज़र आती है। आप माशरे में लिख लें, बेहयाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं,
आप जो हैं वो ज़िना और शराब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, आप जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। आज माशरे के अंदर जो नाफरमानियाँ, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएं तो लोग कहेंगे ये देखो ये लोग आ गए हैं फसाद फैलाने के लिए, ये फसाद फैलाने वाले लोग हैं। इसी के बरक्स मामला क्या है कि जो फसाद फैलाने वाले लोग हैं, जो दुनिया के अंदर फसाद फैला रहे हैं, बेहयाई को फैला रहे हैं, दुनिया के अंदर नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, आप देख लेना कि बर्मा का मामला है, इराक़ का मामला है, फ़लस्तीन का मामला है, हिंदुस्तान और कश्मीर का मामला है, और दीगर ममालिक आप देख लीजिए कि नस्लों की नस्लें तबाह कर दी गई हैं और कहते हैं कि हम तो दुनिया की इस्लाह करना चाहते हैं, हम जो हैं वो दुनिया में इस्लाह करने वाले लोग हैं। तो बात यह है कि ये इख्तिलाफ आज भी मौजूद है, मगर हमने जो यहाँ मौजू में एक लाहिका लगा दिया है कि इस्लाह फसाद का इस्लामी ज़ाब्ता, फसाद को रफ़ा करना है, फसाद को दूर करना है इस्लाम के ज़ाब्ते के तहत, तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है। हमें दूसरे से कुछ नहीं लेना, बल्कि हमारे नज़दीक असल फसाद वो है जिसे अल्लाह ने फसाद करार दिया है। हमारे नज़दीक असल फसाद वो है जिसे अल्लाह के रसूल ने फसाद करार दिया है। हमारे नज़दीक इस्लाह का वो ज़रिया जो है बिल्कुल मुनासिब है, जिसे अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने और दीन इस्लाम ने इस्लाह का ज़रिया करार दिया है। तो हमारे लिए बात बिल्कुल आसान हो जाती है, हमारे लिए बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि हमें इस्लाह का वो तरीका इख्तियार करना है जिसकी हिदायत अल्लाह ने हमें की है। हमें उन तमाम तरीक़ों से बचना है फसाद के जिन्हें अल्लाह ने फसाद करार दिया है, अल्लाह के रसूल ने उन्हें फसाद करार दिया है, उससे हमें बचना है, उससे इज्तनाब करना है। अब ये दोनों अल्फाज इनकी मुख्तसर सी माने मैं आपके सामने रख दूँ। इस्लाह का मतलब क्या है? इस्लाह के माने क्या है? इस्लाह के माने हैं किसी चीज़ को ठीक कर देना, दुरुस्त कर देना, या अगर वो ख़राब और टूटी हुई हो तो उसे जोड़ देना, ये इस्लाह के माने हैं। और इसकी तारीफ़ ये बनेगी कि किसी चीज़ को उसकी असल हालत की तरफ लौटा देने का नाम ये इस्लाह है, इस बात को इस्लाह कहा जाता है। और इसी के मुकाबले में क्या है? फसाद। फसाद के माने बिगाड़ के, ख़राबी के, तोड़ देने के, ये फसाद के माने हैं। तो फसाद का मतलब क्या होगा कि चीज़ अपनी असल हकीकत पर बाकी ना रहे, बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए, तो इसका नाम फसाद है। जैसे आम तौर से हम अपनी ज़बान में इस्तिलाहें भी इस्तेमाल करते हैं कि जब हम नमाज ख़राब हो जाए, नमाज टूट जाए, तो कहते हैं कि नमाज फासिद हो गई है, नमाज अपनी असल हालत पर बाकी नहीं रही, तो हम कहते हैं कि जनाब नमाज फासिद हो गई है। तो अब क्या मतलब हमारा बनेगा? इस्लाम ने दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ेकार हमें दिया है, इस्लाम ने इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का जो ज़ाब्ता, जो तरीक़ेकार हमें अता किया है, अगर उस तरीक़ेकार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा रही है तो इस्लाह है। अगर उस तरीक़ेकार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा रही है तो इस्लाह है। और अगर ज़िंदगी का रुख इस्लाम से मुखालिफ है, इस्लाम के मुताबिक नहीं है, तो इसी का नाम जो है वो फसाद है। अब इसके बेशुमार पहलू हो सकते हैं, हम गिनवाएं कि ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगियों में कौन कौन से फसादात मौजूद हैं जिनकी हमें इस्लाह करनी है। मैं इसको आपके सामने मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। इबादत के हवाले से आप देख लें, इबादत के हवाले से हमारी कैफियत है कि हम मुसलमान हैं, और इबादत में भी हमारी सबसे अव्वलीन इबादत रोज़े का मामला साल में एक मरतबा आता है, यानी जो इबादत के मज़हर है उनकी बात हम कर रहे हैं। नमाज की बात आप देख लें तो लोग मुसलमान हैं, लोगों की अक्सरियत मुसलमान हैं, मगर जो है वो नमाज से गाफिल नज़र आते हैं। तो इबादत के मामले में इस्लाह की ज़रूरत है, इबादत के मामले में इस्लाह की ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ आप इखलाकियात के बहुत सारे पहलू हैं, माशरत के बहुत सारे पहलू हैं जिनके अंदर फसाद मौजूद है। इस्लाम ने हमें ऐसे कवानीन दिए हैं, ऐसे अहकामात दिए हैं जिनके ज़रिए से उसकी इस्लाह मुमकिन हो सकती है, उसकी इस्लाह की जा सकती है। अच्छा, ये तमाम के तमाम काम उसी जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी
अल्लाह की बंदगी के गिर्द घूमते हैं। अल्लाह की बंदगी, अल्लाह को इलाह मानने का मतलब, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करने का मतलब, हम कोई भी काम करेंगे उसमें पेश नज़र हमारे अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर वो काम किया जाएगा। चाहे नमाज पढ़ने का मामला हो, चाहे इखलाकियात की बात हो। जो शख्स हुकूकुल्लाह की अदायगी करेगा वही शख्स हुकूकुल इबाद की भी अदायगी कर सकता है। हमारे पास एक जुमला बोला जाता है, एक बात कही जाती है कि जो शख्स हुकूकुल इबाद अदा कर लो, हुकूकुल्लाह जो है वो अल्लाह खुद माफ़ कर देगा। ऐसा नहीं है, ये दोनों कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि हुकूकुल्लाह दरअसल हुकूकुल इबाद है। और अगर कोई शख्स हुकूकुल इबाद अदा करता है तो दरअसल वो अल्लाह ही का हक अदा कर रहा है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म की बुनियाद के ऊपर कर रहा है। तो अल्लाह ने इस हवाले से हमें क्या क्या अहकामात दिए हैं। इस दुनिया में हमारा सबसे पहला और सबसे बुनियादी जो ताल्लुक़ होता है वो अपने वालिदैन के साथ होता है। वालिदैन के साथ हमें क्या रवैया अल्लाह ने इख्तियार करने का हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल में, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम्हारे रब का यह फैसला है कि उसकी बंदगी इख्तियार करो और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, नेक रवैया इख्तियार करो, एहसान का रवैया इख्तियार करो। अब इस मकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए सिर्फ अपनी बंदगी की बात की है कि अल्लाह की बंदगी की जाए, मगर जब वालिदैन की बात आती है तो अल्लाह ने 5 बातें बयान की हैं। 5 बातें बयान की हैं। फरमाया कि वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ तुम्हें नेक रवैया इख्तियार करना है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, फरमाया कि जब उनमें से एक या दोनों बूढ़े होकर तुम्हारे पास रहें तो तुम्हारा तर्ज अमल क्या हो, फला तकुल लहुमा उफ, तुम्हें उनके आगे उफ तक नहीं करना। वला तनहरहुमा, और उनसे झुककर बात करनी है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ नरमी के साथ बात करनी है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्ली मिनर रहमा, उनके सामने अपने कंधों को झुका कर रखना है। और उनके लिए क्या दुआ करनी है, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, कि या अल्लाह जिस तरह से इन्होंने हमें बचपने में रहमत और शफ़क़त के साथ पाला है, या अल्लाह तो इनके साथ भी रहमत और शफ़क़त का मामला फरमा। ये है ताल्लुकात की बात, ताल्लुकात की इस्लाह की बात। अब आ जाएँ रिश्तेदारों में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुफ्तगू जारी थी। असल में ये जो हुकूकुल इबाद की बात इस वक्त मैंने आपके सामने बयान करना शुरू कर दी। 2-3 बातें करनी है सिर्फ। इसका मकसद ये इस्लाह की बात हम कर रहे हैं, इस्लाह की बात। तो इस्लाह जो है वो ऊपर से नहीं होगी, बल्कि इस्लाह नीचे से शुरू होती है। इस्लाह हमें अपनी ज़ात से शुरू करनी होगी। इस्लाह का काम जो है वो हमें अपने घर से शुरू करना होगा। इस्लाह का काम हमें अपने ख़ानदान से शुरू करना होगा। तो जब हमारी ज़ात के अंदर ही फ़साद होगा, किसी भी हवाले से हो, हमारे घर में ही फ़साद होगा, किसी भी हवाले से हो, वालिदैन की नाफरमानी के हवाले से हो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा न करने के हवाले से हो, तो हम माशरे की इस्लाह नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले अपनी ज़ात को, अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान को, अपने रिश्तेदारों को, इनके दरमियान इस तर्जुमान की तरफ हमें लोगों को मुतवज्जे करना होगा। तो हुकूकुल इबाद की अपनी जगह बड़ी अहमियत है और दीन ने इसकी तरफ बारहा हमें मुतवज्जे फरमाया है। अल्लाह ने भी मुतवज्जे फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बारहा इस हवाले से मुख्तलिफ़ हिदायत हमें अता फरमाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिश्तेदारों के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से, कि जो शख्स मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूँ, जो मुझे महरूम करे मैं उसे अता करूँ। यह भी कोई आसान काम है। आज आप देखें ना, हम कहते हैं कि भाई तुम मेरी शादी में नहीं आए थे, अब जो है मैं भी तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगा। एक आदमी अपनी किसी वजह से किसी की फौतगी में हाजिर नहीं हो सका तो लोग जो है वो जीना मरना ख़त्म कर देते हैं। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के आप फरमाते हैं कि कोई कट रहा है तो मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि मैं उससे जुड़ूँ। अगर किसी ने मेरे साथ जुल्म ज़्यादती की है, मेरे साथ नाफरमानी, मेरी जो है नाइंसाफ़ी की है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसे दूँ, ये मेरा काम है, क्योंकि इसके ज़रिए से माशरे की इस्लाह होगी। लाज़मी बात है, हम माशरे की इस्लाह करना चाहते हैं, माशरे के अंदर फसाद फैलाना नहीं चाहते।
माशरे के अंदर फसाद फैलाना हमारा काम नहीं है। जब हम ताल्लुकात को तोड़ देंगे, ताल्लुकात को ख़त्म कर देंगे तो उसके नतीजे में फसाद पैदा होगा। और जब हम ताल्लुकात को जोड़ेंगे, रिश्तेदारियों को जोड़ेंगे, कोई शख्स हमारा हक़ अदा नहीं करता उसके बावजूद हम उसका हक़ अदा करेंगे, तो इसके ज़रिए से माशरे की इस्लाह होगी, इसके ज़रिए से माशरे की इस्लाह हो सकती है। तो ये हमारा काम है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमूमी हिदायत भी हमें अता फरमाई हैं। ये एक एक बात मैंने आपके सामने बयान कर दी कि ये हमारे करने के काम है। अमूमी हिदायत क्या हमें अता की गई? दावत के मैदान में, दावत के मैदान में आम लोगों के साथ हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, कि नेकी और बदी यकसा नहीं हो सकती। नेकी और बदी यकसा नहीं है, ये बिल्कुल कायदे और कुलिये की बात है जो अल्लाह ने बयान फरमा दी। सच्चाई क्या है? ये नेकी है। इसके मुकाबले में झूठ जो है वो बदी है। ईमानदारी जो है वो नेकी है। इसके मुकाबले में धोखाधड़ी, बेईमानी जो है वो बदी है। तमाम लोग इन बातों को मानते हैं, तस्लीम करते हैं, चाहे मुसलमान हो या काफिर। आप किसी से भी जाके ये बात पूछें तो वो ये बात कहेगा कि नहीं, सच्चाई अच्छी चीज़ है और इसके मुकाबले में जो झूठ है, धोखाधड़ी है, वो बुरी चीज़ है। अब भले वो अपनी ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर सच ना बोले, मगर ये नहीं कह सकता कि सच्चाई अच्छी चीज़ नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल कायदे और कुलिये की बात बयान फरमा दी। तो हमें क्या काम करना है? आगे हमें हिदायत दी गई कि इदफा बिल्लती हिया अहसन, तुम्हें यह काम करना है कि तुम बदी को दूर करो उस नेकी से जो बेहतरीन हो। हम इस्लाह करना चाहते हैं ना, तो फरमाया कि अगर तुम बदी को दूर करना चाहते हो, अगर बुराई को दूर करना चाहते हो, अगर माशरे से फसाद को, जुल्म व ज़्यादती को, नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना चाहते हो, तो उसके मुकाबले में अल्लाह फरमाते हैं नेकी को परवान चढ़ाओ। माशरे से झूठ को ख़त्म करना चाहते हो तो उसके मुकाबले में सच्चाई को परवान चढ़ाना होगा। अगर माशरे से नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना चाहते हो तो उसके मुकाबले में लोगों के साथ अदल का मामला करना होगा, लोगों के साथ इंसाफ का मामला करना होगा। ये हिदायत हैं इस्लाह के हवाले से, चंद हिदायत। मैंने कहा ना, वैसे तो मैंने आगाज़ में मुकम्मल बात आपके सामने रख दी ज़ाब्ता इस्लाम के तहत कि हमारी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए तो इस्लाह का काम होगा, और अगर ज़िंदगी नहीं है इस्लाम के मुताबिक तो फसाद होगा। ये चंद बातें, और इसके सिवा जो भी हिदायत इस्लाम के हवाले से हमें मिलती चली जाएं, और इन सब का ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की इबादत के साथ है। अल्लाह, जो शुरू में आपके सामने बात बयान की गई थी कि हम ये काम उस वक्त कर सकते हैं जब हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत हो। अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो, उस वक्त हम ये काम कर सकते हैं। एक शख्स हमें महरूम कर रहा है, हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, अब आदमी क्यों उसका हक़ अदा करे? अब हम जो है क्यों उसका हक़ अदा करें? हम उसका हक़ अदा करेंगे अल्लाह से अजर की बुनियाद पर, अल्लाह से अजर की बुनियाद पर। दुनिया वालों से कुछ नहीं चाहिए, दुनिया वालों से कुछ नहीं लेना, बल्कि हम अल्लाह से ताल्लुक़ की बुनियाद पर, क्योंकि हमने अल्लाह को अपना रब माना है, हमने अल्लाह को अपना इलाह माना है, हम अल्लाह की बंदगी इख्तियार करने वाले लोग हैं। तो अल्लाह को एक मानकर तौहीद, यानी वो ना लफ्ज़ अदा की जो बात है कि अल्लाह को एक मान लिया जाए, अल्लाह को इलाह मान लिया जाए, तो जब हम हर हवाले से तौहीद पे कारबंद होंगे तो उसी वक्त ये काम किया जा सकता है। अल्लाह को एक मानने का मतलब ये है, अकीदे के एतबार से आप देखें कि दुआएं अल्लाह से मांगी जाएं, मदद अल्लाह से मांगी जाए, तवक्कुल और भरोसा अल्लाह की ज़ात के ऊपर किया जाए, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहा जाए, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। ये तौहीद की बात है। और इसी के साथ साथ तौहीद का एक दूसरा पहलू भी है जिसे हमें अपने सामने रखना चाहिए। आम तौर से तौहीद का वो पहलू हमारे सामने बयान भी नहीं किया जाता, और बयान होता है तो बहुत कम होता है, इसीलिए हमारी तवज्जो उस पहलू की तरफ बहुत कम होती है। असल तौहीद ये है कि अल्लाह की बात को माना जाए, अल्लाह के हुक्म को माना जाए। अगर अल्लाह की बात के मुकाबले में, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में हम किसी और की बात को मानते हैं तो यही दरअसल शिरक है। यही जो है ये दरअसल शिरक है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में क्या बात इरशाद फरमाते हैं, हमें वो अब बताई गई। फरमाया अरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, तुमने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह, अपना माबूद बना लिया है। अब ख्वाहिश नफ्स को माबूद कैसे बनाया जाता है? ख्वाहिश नफ्स का मतलब ये है कि जो मेरे दिल में आएगा वो मैं करूँगा, चाहे उसके मुकाबले में अल्लाह का हुक्म कुछ भी हो। इस बात का नाम है अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बनाना। ये बात हमें बड़ी अच्छी तरह से समझनी चाहिए। आम तौर से हम लोगों पे फतवे लगा देते हैं, अगर किसी को कोई गुनाह का काम करते देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो अपने नफ्स का बंदा हो गया है, ये तो जो है वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगा है। ख्वाहिश नफ्स को इलाह बनाने का मतलब ये है कि अल्लाह के हुक्म का इनकार करके अपने नफ्स की बात को माना जाए। जो इंसान का दिल कहे बस वही करे, चाहे अल्लाह का हुक्म कुछ भी हो, अल्लाह की हिदायत कुछ भी हो। और आज हम देखें तो हमारे माशरे को इसी तरफ मुतवज्जे किया जाता है। अभी मीडिया की बात हो रही थी ना, ये मीडिया जो है बहुत बड़ा हथियार है। आजकल के माशरे में लोगों की जहन साजी करने में इसका बड़ा किरदार है। हमें छोटे छोटे अल्फाज में, छोटे छोटे लफ्ज़ों के ज़रिए से इन्हीं बातों की तरफ मुतवज्जे किया जाता है। क्या बात बताई जाती है? आप देखते हैं टीवी, वहाँ पे एक छोटी सी बात आपके सामने आ जाती है। क्या आती है? कि जैसे चाहो जियो। सुना होगा ना आप लोगों ने बार बार कि जैसे चाहो जियो। अब ये कहने को बड़ी छोटी सी बात है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुसलमान जैसे चाहे जिए। हाँ, मुसलमानों का माशरा है ना, मुसलमानों के घर हैं, मुसलमानों के घरों में ये काम हो रहा है, वहाँ लोगों की ये जहन साजी की जा रही है कि भाई जैसे चाहो जियो। एक मुसलमान के लिए ये मामला हो ही नहीं सकता कि वो जैसे चाहे जिए। एक मुसलमान को तो उस तरह से जीना है जैसा अल्लाह ने उसे जीने का हुक्म दिया है। और सिर्फ जीने का मामला नहीं है, हम तो मरेंगे भी उसी तरह से जैसा मरने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। एक मुसलमान का मामला तो इस तरह का है। और आज ये जो अभी सारी बातें आपके सामने आ गई, एक एक बात मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। ये जो NGOs के मामले हैं, ये छोटे छोटे नारे होते हैं मगर अपने अंदर बड़ी मानवीयत रखते हैं। लोगों के जहन में ये बातें बैठ जाती हैं तो इंसानी ज़िंदगी के मामला ही जुदा हो जाते हैं। क्या बात कही जाती है कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, ये ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बनाना है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये बात अकल के भी खिलाफ है। ये बात जो है अकल के खिलाफ है। ना जिस्म आपका है ना मर्जी आपकी है, ना जिस्म आपका है ना मर्जी आपकी है। जिस्म तो आपको अल्लाह ने अता किया है, ये जिस्म आपको अल्लाह ने अता किया है और इस पर मर्जी भी अल्लाह ही की चलती है। एक वक्त ख़ास तक ये इंसान के पास रहता है, इंसान उसे इस्तेमाल करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि इंसान की कोई मर्जी नहीं चलती। इंसान मर जाता है और ये जिस्म मिट्टी का ढेर बन जाता है। ये जिस्म जिसके बारे में कह रहा था ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इंसान का ये जिस्म मिट्टी का ढेर बन जाता है, कीड़े इसे खा जाते हैं। अल्लाह की मर्जी चलती है, अल्लाह की मर्जी चलती है। इंसान की मर्जी कितनी है? हज़रत अली से किसी ने पूछा इंसान की मर्जी के बारे में कि इंसान का अपने जिस्म पर, अपनी ज़ात पर कितना इख्तियार है? उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो कि तुम अपनी एक टांग उठाकर एक टांग पे खड़े हो जाओ। उसने अपनी एक टांग उठा ली। उन्होंने कहा कि अच्छा दूसरी टांग भी उठाओ। उसने कहा दूसरी टांग तो नहीं उठा सकता। तो उन्होंने कहा इंसान का इख्तियार इतना ही है, अपने जिस्म पर, अपनी ज़ात पर इंसान का इख्तियार इतना ही है कि एक टांग तो अपनी मर्ज़ी से उठा सकता है, दूसरी टांग अपनी मर्ज़ी से नहीं उठा सकता। एक टांग अपनी मर्ज़ी से उठा ली, दूसरी, हमारा कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह का इख्तियार है। तो अल्लाह को एक मानने का, अल्लाह की तौहीद का मतलब ये है कि अपनी नफ्स की ख्वाहिशात से भी इज्तनाब किया जाए। और उसी के साथ साथ जो अपने ही जैसे बंदे हैं जिन्होंने हमें मुख्तलिफ निज़ाम अता किए हुए हैं, जमहूरियत की सूरत में, दूसरे और निज़ाम दुनिया के अंदर जो मौजूद हैं, अगर अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के मुकाबले में उन निज़ामों पर राज़ी हो जाया जाए जो बंदों ने हमें दिए हैं, ये शिरक हमारी समझ में नहीं आता। भाई ये दुनिया अल्लाह की है तो इस दुनिया में निज़ाम भी अल्लाह ही का होना चाहिए। ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है ना, ये बात तो हम तस्लीम करते हैं, हम मुसलमान हैं। हम जो है वो भी बात देहरियों की बात है, देहरिया थोड़ी है कि जो अल्लाह को मानते ही नहीं। हम तो अल्लाह को मानते हैं और इस बात को तस्लीम करते हैं कि दुनिया अल्लाह की है, अल्लाह ने बनाई है, इस पूरी दुनिया को अल्लाह ने बनाया है।
तो जब दुनिया अल्लाह की है तो इस दुनिया में निज़ाम भी वही होना चाहिए जो अल्लाह ने हमें अता किया है। और वो निज़ाम कौन सा है? वो दीन इस्लाम का निज़ाम है, वो दीन इस्लाम का निज़ाम है। आज इस दुनिया में फसाद की बड़ी वजह यह है कि लोगों की इनफरादी ज़िंदगियों में भी इस्लाम मौजूद नहीं है और इज्तिमाई हैसियत पे भी इस्लाम का निज़ाम मौजूद नहीं है। इस्लामी तौर पर भी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर नाम लिया जाता है, आज हमें इस्लाम के नाम पे लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम जो हैं वो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। हुक्मरान आते हैं हमारे, कहते हैं कि जी हम मदीने की रियासत कायम करेंगे, हम जो है यहाँ पे इस्लाम का निज़ाम लेकर आएंगे, मगर आप देखते हैं कि जितने भी काम हो रहे हैं वो तमाम के तमाम इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। वो तमाम के, ये सिर्फ बातें हैं, हमें इन बातों में नहीं आना चाहिए। असल में हम गुमराह इसलिए हो जाते हैं कि हमारे पास कुरान का इल्म मौजूद नहीं है। हमने जो है कुरान से हिदायत लेना छोड़ दिया है। कुरान का मामला क्या है? कुरान रहती दुनिया तक के लिए हिदायत है। कुरान जो है और ज़िंदगी के हर मामले के लिए हिदायत है। हर मौके पर, हर मरहले पर इसमें अंदर हिदायत मौजूद हैं। जब हमारी नज़र कुरान पे होगी, जब हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के रसूल, आपकी हदीस के साथ मजबूत होगा, तो दुनिया का कोई शख्स हमें धोखा नहीं दे सकता। हमें पता लग जाएगा कि ये आदमी सच कह रहा है या झूठ बात कह रहा है। आप देखें कुरान करीम की 2 आयत में आपके सामने बयान कर देता हूँ। आजकल के जो मामलात हैं ना, लोग बड़ा इसमें तज़ब्दुब का शिकार हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं कि जनाब हम तो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, मगर काम होते नज़र नहीं आते, और काम ना हो नियत भी नज़र नहीं आती कि वो काम करने वाले हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि वमिनन नासी मन युअजिबुका क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल दी है कि लोगों में कोई तो ऐसा है जिसकी बातें तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी में बड़ी भली मालूम होती हैं, फिल हयातिद दुनिया, वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बी, और वो अपनी नेक नियति पर बार बार अल्लाह को गवाह भी ठहराता है, अल्लाह को गवाह भी ठहराता है। मगर अल्लाह क्या फरमाते हैं? वहुवा अलद्दुल खिसाम, ये बदतरीन दुश्मन हक़ होता है, ये बदतरीन दुश्मन हक़ है। और क्यों है? इसकी खसूसियात आगे अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। फरमाया वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्द, कि जब ज़मीन में इसे इक़्तिदार हासिल हो जाता है, जब ज़मीन में इसे क़ुव्वत हासिल हो जाती है, तो लियुफ़सिदा फ़ीहा, ये ज़मीन में फ़साद फैलाता है, ये ज़मीन में फ़साद फैलाता है। व युहलिकल हर्स वन नस्ल, और खेतियों और नस्लों को तबाह व बर्बाद कर देता है। खेतियों और यानी मईशत, खेतियों और नस्लों को तबाह व बर्बाद कर देता है। तो आज मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा मुक़द्दस मकाम है, यहाँ पे इन शैतानी हस्तियों के नाम लेकर इसकी तकदीस को हम पामाल करना नहीं चाहते। यानी आप खुद समझ गए होंगे कि किन लोग, ये जो आज टोला हम पर मुसल्लत है, ये दरअसल इस्लाम का नाम लेता है और इस्लाम दुश्मन है। इस्लाम का नाम लेने वाले हैं, इस्लाम के बदतरीन दुश्मन हैं। ये इस्लाम का नाम लेकर आज हमारे ऊपर सरमायादाराना निज़ाम जो है वो मुसल्लत करना चाहते हैं। उसी तरह हम जा रहे हैं। सरमायादाराना निज़ाम क्या है कि अमीर आदमी अमीर से अमीर तर होता चला जाए और इसके मुकाबले में गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता चला जाए। यही कैफियत आज हमें नज़र आ रही है। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं कर रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे कि मौजू से हट के है, मगर मुझे ये तमाम बातें मौजू के मुताबिक मालूम होती हैं। क्योंकि फसाद की बात हुई थी ना, तो हमें बताना पड़ेगा आज की दुनिया में फसादी लोग कौन हैं, फसाद की कौन कौन सी शक्लें हैं, हमारे पास आज क्या फसाद है जो मौजूद है। हमारे पास आज लोग जो हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। आप अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करें, बताएं कि भाई ये लोग ठीक काम नहीं कर रहे, तो एक तबका आपको ऐसा मिल जाएगा, वो ये बात कहेगा नहीं नहीं ये लोग तो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, दुरुस्त काम कर रहे हैं। और एक तबका जो है हो सकता है इनकी, बल्कि अक्सरियत आज तो बुराई करती हुई नज़र आती है, बुराई करती हुई नज़र। ऐसा क्यों होता है? हम देखें कि ये जो निज़ाम आज दुनिया में चल रहा है, या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है, इसमें एक तबका फ़ायदे में है और एक तबका नुकसान में है। एक तबका जो जिसका ताल्लुक़ सरमायादारों के साथ है वो फ़ायदे में है, तो वो तो कभी भी इस निज़ाम की मुखालफत नहीं करेंगे। और इसके मुकाबले में जो दूसरा तबका है
जो नुकसान पे नुकसान उठाया जा रहा है, गरीब आदमी है, वो लाजमी बात है इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। अब कैसे? आप देखें आज महंगाई का दौर है, हम जो है महंगाई का रोना हर आदमी रो रहा है, मगर आप चले जाएं एक पेट्रोल पंप का मालिक है, उससे आप कहें तो होगा नहीं नहीं ठीक चल रहा है निज़ाम। क्यों ठीक चल रहा है? क्योंकि उसका मफाद इस निज़ाम के साथ वाबस्ता है। कैसे वाबस्ता है? पेट्रोल की कीमत में अगर 10 रुपये बढ़ जाते हैं तो 25,000 लीटर पेट्रोल उसके टैंक में मौजूद होता है। 25,000 लीटर नहीं होता तो डलवा के रख लेते हैं, पता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है। अब उस आदमी को एक दिन में पेट्रोल की कीमत बढ़ने से 2.5 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाता है, और अगर महीने में 3 मरतबा बढ़ जाए तो 7.5 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है। यही मामला जो है ताजिरों का है, सरमायादारों का है, यही मामला इंपोर्टरों का है। उनको तो इस निज़ाम से कोई मसला नहीं है, असल में गरीब पिस रहा है, असल में गरीब पिस रहा है। गरीब जो है इस निज़ाम के तहत पिस रहा है। और इन लोगों के पास गुर्बत को ख़त्म करने का आसान सा फार्मूला है जो नज़र आता है कि गरीब को मार दो, गुर्बत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। गरीब आदमी को मार दिया जाए, गुर्बत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। एक लतीफ़ा आपको सुना देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आप लोग उकता गए हों। इसके बाद फिर मैं आऊँगा असल मौजू की तरफ। उसमें कि एक वीडियो क्लिप मेरे पास आया, उसमें ये बात दिखाई गई, पुराने ज़माने का था जब ब्लैक एंड वाइट टीवी चला करते थे। वहाँ पे खातून जाती हैं शनाख्ती कार्ड ऑफिसर के पास, वहाँ से उससे जाके कहती हैं कि भाई आपने मेरा शनाख्ती कार्ड बनाया है और इसके अंदर आपने लिख दिया है कि मैं बेवा हूँ, इसके अंदर आपने लिखा है कि मैं बेवा हूँ, जबकि मैं शौहर वाली हूँ, मेरे शौहर मौजूद हैं। उसने कहा हाँ बात तो ठीक है, गलती हो गई है, और गलती हुई है तो गलती को सही भी करना हमारा काम है। उसने पूछा आपके शौहर कहाँ है? उसने कहा कि ये बराबर में मेरे शौहर मौजूद हैं। उसने बंदूक निकाली और उसके शौहर को गोली मार दी और कहा लो ये आपका शनाख्ती कार्ड ठीक हो गया है। बंदूक निकाली, शौहर को गोली मारी, लो शनाख्ती कार्ड ठीक हो गया। तो ये लोग भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। बहरहाल बात वो दूसरी आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की थी। अल्लाह फरमाते हैं ज़हरल फ़साद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। इस खुशी और तरी में तुम्हें, यानी खुशी की और तरी से मुराद कायनात है। ज़मीन और आसमान की जब बात की जाती है तो उससे मुराद भी कायनात ही होती है, ये दुनिया होती है। अल्लाह फरमाते हैं इस दुनिया में जो आज फसाद तुम देखते हो ये लोगों के अपने हाथ की कमाई का नतीजा है। ज़हरल फ़साद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, ये लोगों ने खुद कमाया है, ये हमारे अपने हाथों की कमाई का नतीजा है। और अल्लाह फरमाते हैं क्यों है? लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी आमिलू, ताकि लोगों को उनके बाद आमाल का मज़ा चखाया जाए, लोगों को उनके बाद आमाल का मज़ा चखाया जाए। और क्यों चखाया जाए? अल्लाह फरमाते हैं लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग अल्लाह की तरफ पलट आएँ, ताकि लोग अल्लाह की तरफ पलट आएँ। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा करते हैं। कि आज जितने भी आज हमारे ऊपर हालात मौजूद हैं, महंगाई के हवाले से देख लें, बदअमनी के हवाले से देख लें, नाफरमान हुक्मरानों के हवाले से देख लें, दुनिया के अंदर जुल्म और ज़्यादती के हवाले से देख लें, इसकी असल वजह जो है वो हमारी नाफरमानी है। हमारा अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ होना चाहिए था उस ताल्लुक़ का ना होना है, तो ये आज हमारे ऊपर हालात मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही हदीस है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बयान फरमाते हैं, यानी गुनाहों के हवाले से, मुख्तलिफ़ गुनाहों के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये गुनाह उम्मत में मौजूद होंगे तो उसके नतीजे में ये अज़ाबात हैं, बीमारियां हैं जो अल्लाह की तरफ से लोगों पर आएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब लोगों के अंदर बेहयाई फैल जाएगी, जब लोगों में बेहयाई फैल जाएगी तो ताउन और वबाई अमराज आम हो जाएंगे। आज देखें आज हमारे माशरे में बेहयाई बदरजाए अतम मौजूद है। वो जो एक बात आई थी ना, वो बड़े काम की बात है, उसमें मुज़ाकरे में किसी ने कहा था कि हम जो हैं वो अपनी तन्हाइयों का जायज़ा लें, हम जो हैं सही मुसलमान बनना चाहते हैं तो हमें अपनी तन्हाइयों का जायज़ा लेना होगा। यहाँ पे तो बड़े हम हाजी बने होते हैं, टोपी लगाई होती है, कुर्ता पहने होते हैं, जनाब नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तस्बीह भी हाथ में है। आज ये जो दौर है बड़े फितने का दौर है, हमें अपनी तन्हाइयों का जायज़ा लेना है कि तन्हाई में भी हम मुसलमान हैं कि नहीं हैं, हम अल्लाह की बात को मान रहे ही हैं या नहीं मान रहे, हम क्या काम कर रहे हैं।
बेहयाई से बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बेहयाई होगी तो वबाई अमराज आएंगे। फिर फरमाया कि जब लोग नापतोल में कमी करेंगे, नापतोल में कमी की जाने लगेगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहत नाजिल फरमा देंगे। आज देखें लोगों के पास खाने के लिए नहीं है अभी, क्योंकि दुनिया बहुत वसी हो चुकी है। अभी ऐसा नहीं होगा कि ऐसा हो जाए कि पूरे के पूरा जो इलाका है उसमें किसी भी एक आदमी के पास खाने के लिए कोई एक लुकमा या गेहूं का दाना ना हो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा कि बाज़ लोग या अक्सरियत जो है वो इससे महरूम कर दी जाए, या इतना हो कि आदमी का गुजारा ही ना हो, कहत की सूरत हाल है तमाम की तमाम। तो ये जो है हमारी अपनी नाफरमानी का नतीजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बातें बयान फरमाई कि ज़कात नहीं दोगे, जो जब लोग ज़कात देना छोड़ देते हैं तो बारिशें रुक जाती हैं। जब हुक्मरान अल्लाह के और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करना छोड़ देते हैं तो कत्ल व गारत गिरी आम हो जाती है। जब सूद माशरे में आम हो जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके नतीजे में ज़लज़ले आते हैं, उसके नतीजे में लोगों की शक्लें बिगड़ जाती हैं। ये हमारी अपनी बदअमालियों का नतीजा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये बात बता देते हैं कि अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म करने वाले नहीं, अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। पिछले कौमों के हवाले से भी हमें ये बात बता दी गई है, फ़कुल्लना ख़ज़ना बिज़ंबी। अल्लाह ने पिछली कौमों पर जो अज़ाबात नाज़िल किए, जो अल्लाह के अज़ाब का वो कौम शिकारें हुई, तो फरमाया कि वो अपने गुनाहों ही के सबब हुई हैं। फ़कुल्लना ख़ज़ना बिज़ंबी फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। अल्लाह फरमाते हैं किसी के ऊपर हमने पथराव करने वाली हवाएं भेजी। वमिनहुम मन अख़ज़तहु सैहा, और किसी को एक ज़ोरदार धमाके ने आ लिया। वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़, और किसी को हमने ज़मीन में ढसा दिया। वमिनहुम मन अग़रक़ना, और किसी को हमने तबाह बर्बाद कर दिया। आगे अल्लाह फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। तुम्हारा रब किसी के ऊपर जुल्म करने वाला नहीं है, बल्कि लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। लोग खुद जुल्म कर रहे हैं, उसका यह नतीजा है। और फिर हमें ये बात बता दी गई है, मैं आयात सिर्फ आपके सामने पढ़ देता हूँ, शायद वक्त पूरा हो गया है। अल्लाह फरमाते हैं कुल हुवल कादिर, क्या अल्लाह इस बात के ऊपर कादिर नहीं, अला अन यबअसा अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम, कि तुम्हारे ऊपर आसमान से अज़ाब नाजिल हो जाए या ज़मीन के नीचे से अज़ाब को बर्पा कर दिया जाए। अल्लाह इस बात के ऊपर कुदरत रखता है, मगर अल्लाह का ये कायदा कुलिया नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नासा बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा। एक मकाम पे फरमाया बिमा कसबू, वही जो कसब की बात थी पीछे, और एक मकाम पे फरमाया कि वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नासा बिज़ुल्मिहिम मा तरका अलैहा, कि अगर लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को उनके गुनाहों के सबब पकड़ना शुरू कर दें, लोगों को उनकी बदअमालियों के सबब पकड़ना शुरू कर दें, तो तुम देखोगे ज़मीन पे कोई जानदार बाकी नहीं रहेगा। मगर अल्लाह का ये कायदा है कि वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा, कि वो लोगों को एक मुकर्ररा वक्त तक मोहलत दिए देता है, समझने के लिए, लोगों को सोचने के लिए, लोगों को गौर व फिक्र करने के लिए, अपने जो है वो आमाल की तरफ मुतवज्जे होने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहलत देते हैं, मोहलत देते हैं। मगर मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं जो उन अज़ाबात का पेश खेमा होती हैं। जैसे अल्लाह फरमाते हैं वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, कि हम उस बड़े अज़ाब यानी क़यामत से पहले छोटे छोटे अज़ाबात का तुम्हें मज़ा चखाएँगे, और उसकी गर्ज ये होगी कि लअल्लहुम यरजिऊन, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम अल्लाह की तरफ पलट आओ। तो मेरे भाइयों, हम अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, हम माशरे की इस्लाह करना चाहते हैं, तो उसका वाहिद ज़रिया यही है कि हमें अल्लाह की तरफ पलटना होगा, हमें अल्लाह के साथ वाबस्ता होना होगा, हमें अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाना होगा। और उसी के साथ साथ बात उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती, यानी इनफरादी बात आपको ये हर जगह मिल जाएगी कि अल्लाह के साथ वाबस्ता हो जाओ, ताल्लुक़ को मजबूत बना लो, नमाज़ें पढ़ने लगो, तस्बीहात का एहतमाम करने लगो, वज़ाइफ करने लगो। ये तमाम काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये तमाम काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बात उस वक्त मुकम्मल होती है, तौहीद उस वक्त मुकम्मल होती है कि हम बात पूरी करें कि आज दुनिया में ये जो फसाद का निज़ाम मौजूद है, आज दुनिया में ये जो फसाद का निज़ाम मौजूद है, इसकी जगह हम अदल का निज़ाम यानी इस्लाम के निज़ाम को कायम करने की, नाफिज करने की कोशिश करें। कोशिश करना हमारा काम है,
तो उस वक्त बात मुकम्मल होती है। अब इसका आगाज़ अपनी ज़ात से होगा, अपने घर से होगा, अपने महल्ले अपने शहर से होगा, और जहाँ तक अल्लाह हमें इस्तिताअत दे इस काम को करना, इस मकसद को अपने सामने रखना, यह हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। हाफिज़ मुफ्ती कामरान साहब, इस्लाह फ़साद का इस्लामी तरीक़ा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अपने मौजू पर इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। मोहतरम भाइयों, यकीनन आज का दिन अल्लाह के फज़ल व करम से पाए तकमील तक पहुँचा। हमारे मुकर्रर जिन्होंने रावलपिंडी से आना था, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, वो चूँकि बैरूनी मुल्क चले गए हैं, इसलिए मुल्क में न होने की वजह से वो यहाँ तशरीफ़ न ला सके। मोहतरम भाइयों, कल रात जब हम लेटने से पहले दोस्त माशरे में बेहयाई पर कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, आज भी बेहयाई के बारे में हुई कि माशरे में बेहयाई, फहाशी, उरियानी बहुत तेज़ी से फैल रही है। और अभी जैसे हाफिज़ साहब ने फरमाया कि हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए कि हम इस ज़िम्मन में क्या कर सकते हैं। हमारे लिए आइडियल शख्सियात जो हैं, काबिल तक़लीद नमूने, वो सहाबाए किराम और सहाबियात हैं, जिनकी तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त की है। उस मौजू में ये बात आई कि हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने 4 निकाह किए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे से निकाह हुआ, शहीद हुए, बेवा हुई, दूसरा निकाह किया, शादी नहीं की, निकाह किया। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के पास हज़रत उमर फ़ारूक से होते होते इमाम हसन तक आई, इसलिए कि उनका ईमान ये था कि बग़ैर ईमान के कोई मोमिन या मोमिना नहीं रह सकती। लिबास इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह, उनकी एहलिया फोत हुई तो उन्होंने अपने दोस्तों से तीसरे दिन के बाद चौथे दिन फरमाया कि आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, ज़ईफ़ हूँ, लेकिन मेरे लिए निकाह का बंदोबस्त कीजिए। हम जब शादी के बारे में सोचते हैं या निकाह आता है तो हम इससे सिर्फ़ और सिर्फ महदूद सोच लेके महदूद चीज़ें सोचते हैं, और वो शायद कोई शैतानी सोच हो या जिनसियत हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने वजह बयान फरमाई अपने दोस्तों को कि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस्लामी फ़लसफ़े के तहत मैं आज़ब की सूरत में मरूँ। आज़ब मादरज़ाद नंगा, बेशर्म होता है इंसान कि वह नंगा होकर माशरे में आए। बग़ैर निकाह की ज़िंदगी ये आज़ब की ज़िंदगी है, इसलिए कि मेरे रब ने, मेरे मालिक ने कुरान में ये बात बयान फरमाई है कि अंतुम लिबासुल लहुन्ना, एक दूसरे के लिए तुम। ये पूरी आयत आप शुरू से पढ़ लीजिए कि आप मर्द ख़वातीन के लिए, और ये उम्मत की जो ख़वातीन हैं ये मर्दों का लिबास हैं। इसलिए उस माशरे में जो है ये तस्वर नहीं हुआ करता था सहाबियात के दौर में, सहाबा के दौर में, कि आकिल हो, बालिग हो और वो फिर निकाह के बग़ैर कोई ज़िंदगी गुजारे। आज देख लीजिए, बेवा खातून किसी भी उम्र में हो, अगर वो इंतहाई कम उम्र क्यों न बेवा हो जाए, लेकिन मुसलमानों के माशरे में हिंदुओं के साथ रहते रहते ये रस्म आ गई कि जनाब नहूसत है, उससे निकाह ही न किया जाए। लेकिन हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 4 निकाह किए हैं, और इस्लामी तारीख़ में ये बहुत बड़ी मिसाल है। फहाशी और उरियानी कैसे ख़त्म होगी जब निकाह से गुरेज किया जाएगा, शादियाँ निकाह मुश्किल हो जाया करेंगे, और बच्चों के हाथों में हमने 2-2 फुट के बड़े बड़े मोबाइल थमा दिए हैं, और वो सारी रात फहाशी और उरियानी देख रहे होते हैं, जना के लवाजिमात जो हैं उनके सामने होते हैं। दोस्तों, ये बात मैंने आपसे फहाशी और उरियानी के बारे में कि हम इनफरादी तौर पे अपनी ज़ात तक, अपनी तहरीक तक ये कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों और बच्चियों के निकाह जो हैं वो आसान बनाने की कोशिश करें।